हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को समीकरण हल करने का तरीका कि किस प्रकार से समीकरण हल किया जाता है। आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि तुलनात्मक विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 19 और इसके बाद में लिखा हुआ है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 26। यानी कि यही जो प्रश्न है और इसी प्रश्न को मैं तुलनात्मक विधि से समीकरण हल करने का तरीका बतलाऊंगा कि तुलनात्मक विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, देखिए समीकरण जो होता है, समीकरण हल करने के लिए आपको हर एक एग्जाम में या हर एक क्लास में दिया जाता है, चाहे वो आप 8 क्लास में पढ़े या 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, उसमें भी आपको समीकरण हल करने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, उसमें कंडीशन होता है कि उसमें आपको डायरेक्टली बताया जाता है कि समीकरण को हल करे, एक्स वाई को मान निकाले। तो एक्स वाई को मान निकालने का मतलब ही क्या होता है, समीकरण का हल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, इसी को हल करने के तरीका को हम क्या कहते हैं, समीकरण हल करना। यानी कि एक्स वाई का मान निकालने के तरीका को हम क्या कहते हैं, समीकरण हल करना। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 19 और दूसरा समीकरण दिया गया 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 26। दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरण को लेकर के आपको क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेना है। तो आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि एक्स और वाई का मान किस प्रकार से तुलनात्मक विधि से निकाला जाता है और साथ में यह भी बतलाऊंगा कि ऐसे प्रश्न को आप जांच किस प्रकार से इजीली कर लेंगे कि सही बना है कि नहीं बना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे दिया 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 19, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 26, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब करना क्या है, तो तुलनात्मक विधि से हल करने का कुछ अलग प्रोसेस होता है। तो इसमें हम करेंगे क्या, वो चीज समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट समीकरण को लेकर के चलेंगे और फर्स्ट समीकरण में हम क्या करते हैं, पहले हम y का मान निकाल लेते हैं। या तो y का निकालिए या तो x का निकालिए, आपके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन सबसे सहूलियत जो हो आपको वो निकालना है। मैं यहाँ पे आपको y का मान निकाल कर दिखा रहा हूँ। लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हम चलेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 19, यही दिया गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे 2x को इधर लेकर आएंगे और इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे बराबर है, और बराबर के जब भी इधर कोई अंक लेकर आया जाता है तो उसका चिन्ह जो होता है चेंज होता है। यानी कि इधर धनात्मक रहेगा तो इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक इधर रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा। अगर गुना में है तो इस तरह भाग में हो जाएगा, अगर भाग में है तो गुना में हो जाएगा। एक कंडीशन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, और हम जानते हैं कि जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं होता है, कुछ भी सिंबल नहीं दिया गया रहता है, वो सदैव धनात्मक होती है। यानी कि यहाँ पे 2x क्या है, धनात्मक है, इधर आकर के क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2x जो है प्लस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में। जब भी बराबर के हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 19 माइनस का 2x। इस प्रकार से यहाँ से 2x को इधर लेकर चले आए। हमें y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट, यहाँ पे देखेंगे चर पद और अचर पद दोनों शामिल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अचर पद को यहाँ से निकाल लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि y का मान क्या है। तो हम लिखेंगे क्या, इसीलिए y इज इक्वल टू 19 माइनस का 2x इज इक्वल टू 19 माइनस, यहाँ पे क्या कि y इज इक्वल टू 19 माइनस का 2x और डिवाइडेड y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि y बराबर क्या गया, 19 माइनस का 2x बटा 3। ये क्या हो गया, तो y का मान यहाँ से हमें ज्ञात हो गया। ये समीकरण हम मान लेते हैं कि 3 हो गया। इस समीकरण कौन सा होगा, 3 हो गया। यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से चलेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से चलने के बाद भी इसमें हम क्या करते हैं, y का मान निकालेंगे। y का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो तुलनात्मक विधि से हल करना है, और तुलनात्मक विधि का मतलब क्या होता है, बराबर करना। तो तुलनात्मक का मतलब ही होता है बराबर करना। तो हम तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी y का मान ही निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड कितना दिया है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 26। यही समीकरण क्या है, तो यह सेकंड है। अब इसको
y का मान निकालने के लिए जस्ट इस प्रकार से इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे, यानी कि 3x को इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 26 माइनस का 3x, इतना हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा तो 26 माइनस का 3x बाटा में क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया 4, यहाँ पे समीकरण हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट समीकरण था, सेकंड था, इसके बाद थर्ड हो गया, इसके बाद 4 हो गया। दोनों में क्या किया गया y का मान निकाल लिया गया। जब दोनों में y का मान निकाल लिया गया तो अब हम करेंगे क्या, जब y का मान हम दोनों समीकरण में निकाल लिए तो समीकरण 3 और 4 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को बराबर करेंगे, क्योंकि तुलनात्मक का मतलब ही होता है बराबर करना, तुलना करना। यानी कि जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो किसी वजन से, जैसे 1 kg का वजन हो तो 1 kg का सामान लेना है, दोनों को हम क्या करते हैं बराबर करते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है तुलना करते हैं, इसमें भी तुलना का मतलब बराबर करना। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, लिखेंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से इस प्रकार से हम लिख लिए। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 3 कितना है 19 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे इज इक्वल टू, क्यों बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बराबर करना ही है, तुलनात्मक विधि से हल करेंगे तो बराबर करना ही पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे फोर्थ वाला कितना गया तो 26 माइनस का 3x, 26 माइनस का 3x बट्टा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल करेंगे, और नहीं तो आप क्या करिए इस दोनों समीकरण में 12 से मल्टीपल कर दीजिए। दोनों समीकरण में क्या करिएगा 12 से मल्टीपल कर दीजिएगा। तो 12 से मल्टीपल करने के बाद देखिए क्या आता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, दोनों में गुना करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 गुने 9 19 माइनस का 2x और बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर दिया, बराबर करेंगे, इसमें भी 12 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस का 3x, 26 माइनस का 3x बटा 4 हो जाएगा इस प्रकार से। अब 12 का मतलब इसको काट दीजिएगा, 3 बार में कटेगा, और यहाँ पे 12 का मतलब ये 4 बार में कट जाएगा। तो कटने से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 19 माइनस का 2x, यही ना बचा है 4 यहाँ पे हो गया, और 19 माइनस का 2x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 करेंगे, 3 इंटू यहाँ पे क्या 26 माइनस का 3x इस प्रकार से। अब इसको इसमें गुना करिएगा तो 19 का 4 बार गुना करिएगा, और यहाँ पे 2 को 4 बार गुना करिएगा, यहाँ पे 26 को 3 बार गुना करिएगा, और यहाँ पे 3 को 3 बार करिएगा। तो 19 क्या हो जाएगा 76, यहाँ पे 76 करिए, माइनस का 4 दूनी 8x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 26 का 26 बाद 26 78 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना होगा 3 3 9x हो गया। इसके बाद यहाँ पे 76 को इधर लेकर आएंगे और 9 को इधर लेकर चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं 76 को इधर लेके आएंगे, यानी कितना 78 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 76। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि पहले हम बोल चुके हैं कि जब भी इधर से इधर करा जाता है बराबर के इधर तो चिन्ह उसका क्या हो जाता है बदल जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 76 को हम इधर लेके आए तो बचा कितना माइनस का 8x और प्लस का 9 हो जाएगा। 9 को उधर लेकर के जा रहे हैं तो 9x हो गया, यानी कि यहाँ पे घटाने पे 2 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यानी कि इसीलिए हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू क्या होगा 2 हो गया। जब x का वैल्यू हम जान चुके तो अब क्या करेंगे y का मान निकालने के लिए समीकरण को कोई में मान रख सकते हैं। तो हम समीकरण 3 में मान रखते हैं x का, लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, 3 में x का मान रखने पर हम समीकरण 3 में x का मान रखेंगे। समीकरण 3 कितना यहाँ पे दिया गया है 19 माइनस का 2x बटा 3। अब यहाँ पे क्या करिएगा 19 माइनस यहाँ पे दिएगा, माइनस करिएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा x का मान 2 दिया गया यहाँ पे तो 2 करिएगा, और बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा 19 माइनस के 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और बटा क्या हो जाएगा 3। 19 में से 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, और बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। काट दीजिए कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या की x और y का वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब मैं आपको बतला रहा हूं कि ऐसे प्रश्न को जब भी आपको मान लीजिए एग्जाम में दिया गया रहेगा तो एग्जाम में आपको आंसर पता नहीं रहेगा, तो ऐसे प्रश्न को अब समझना है कि सही बना है कि नहीं बना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। तो मैं जांचने का तरीका बतला देता हूं कि इसका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा।
जैसे कि हम जानेंगे कि किस प्रकार से जांचा जाता है ऐसे प्रश्न को हल करने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए x का वैल्यू 2 था और y का वैल्यू 5 आया है, तो हम करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट वाला ले लेंगे। फर्स्ट समीकरण कितना है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना है, 19 यानी कि 19 है। अब यहाँ पे जांचने के लिए करना क्या है, तो वो चीज समझिए। जांचने के लिए यहाँ पे x का मान x के जगह पे रखना पड़ेगा और y का मान y के जगह पे रखना पड़ेगा, और इधर हल करने के बाद इधर जितना दिया गया है यदि उतना आ जाता है तो आपका समीकरण जो है हल किया वो सही है। तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 x का मान है और प्लस दिया, प्लस करेंगे यहाँ पे 3 गुणे कितना, y का मान 5 है, y का मान 5 करेंगे इज इक्वल टू कितना दिया गया, 19 दिया गया है। 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दिया कितना होगा 15 इज इक्वल टू कितना है, इधर 19 है यानी कि 15 और 4 जोड़िए तो कितना 19 इज इक्वल टू क्या आ गया, 19 हो गया। यानी कि दोनों कड़े मान क्या आ गया, समान आ गया यानी बराबर आ गया। तो ये समझिए कि मेरा प्रश्न हल किया हुआ सही है। तो उम्मीद करता हूं आज का यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।